दोस्तों भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसे कभी नहीं मिली शाबाशी, जिसके थे वे हकदार, जिसने भारत को जिताए हैं 2-2 वर्ल्ड कप, जो भारत और हार के बीच अड़ जाता था। आज की कहानी भारत के एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने दबाव को कभी अपने ऊपर नहीं आने दिया और हमेशा टीम को संकट से निकाला। आज की कहानी एक ऐसे जुझारू प्लेयर की है जिसने ऐसे मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों आज की दमदार कहानी है गौतम गंभीर की। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, आपको बताते हैं गौतम गंभीर के जन्म से लेकर रिटायरमेंट की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे। दोस्तों गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब गौतम गंभीर सिर्फ 18 दिनों के थे तभी उनके दादा दादी उनको अपने साथ लेकर चले गए थे और तभी से गौतम गंभीर उनके साथ ही रहने लगे थे। दादा दादी ने गंभीर के खेल का पूरा समर्थन किया। मामा पवन गुलाटी ने गौतम गंभीर को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने गौतम गंभीर का दाखिला दिल्ली की लाल बहादुर अकेडमी में करवाया। साल 1999 में गौतम गंभीर का चयन दिल्ली की रणजी टीम में हुआ और फिर साल 2002 में जब गौतम गंभीर ने लगातार 2 दोहरे शतक जड़े तो वो पल आया जिसका सभी क्रिकेटर अपने जीवन में इंतजार करते हैं। साल 2003 में गौतम गंभीर का चयन भारतीय टीम में हो गया, जिसका सपना हर भारतीय क्रिकेटर लगभग देखता है। लेकिन दोस्तों वो दौर था जब भारत की वनडे टीम में सचिन, गांगुली और सहवाग के रूप में पहले से बेहतरीन ओपनर मौजूद थे। गंभीर के लिए तब भारत की वनडे टीम में जगह बनाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन गंभीर ने इसे स्वीकार किया और समझा कि सचिन, सहवाग और गांगुली के बीच मुझे अपना स्थान बनाना है। इसके लिए एक ही सूत्र था, प्रदर्शन करना। लेकिन गंभीर पहले मैच में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए और दूसरे मैच में भी महज 18 रन बना पाए। लेकिन तीसरे मैच में गंभीर ने 71 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। दोस्तों आपको बता दें कि उस सीरीज में सचिन नहीं खेल रहे थे, गंभीर को टीम में बतौर ओपनर शामिल किया गया था। लेकिन गंभीर भारत की वनडे टीम में नियमित सदस्य नहीं बन पाए। लेकिन उस वक्त भारत को एक अच्छे टेस्ट ओपनर की जरूरत थी, क्योंकि सचिन और गांगुली टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। उस वक्त एक ओपनर तो थे ही सहवाग, लेकिन दूसरे टीम में आ जा रहे थे। गंभीर को साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई थी और गंभीर को सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला। लेकिन गंभीर उस टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ 3 और दूसरी पारी में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 96 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली। लेकिन इसके बाद गंभीर को भारत की टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया, मगर वो वनडे खेलते रहे। गंभीर को साल 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया, इससे वो टूट भी गए थे। लेकिन इसी साल बांग्लादेश दौरे के लिए गंभीर को टीम में चुना गया और गंभीर ने उस सीरीज में शतक लगाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। फिर इसी साल यानी साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप का पहला सीजन खेला गया, जिसमें भारत ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। गंभीर ने भारत की सफलता में अहम योगदान दिया। वो टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 37.73 की औसत से 227 रन बना डाले, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे। गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ उस यादगार फाइनल मैच में 54 गेंदों में 75 रनों की बेहतरीन पारी खेली और भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप दिलवाने में अहम योगदान दिया। इसके बाद आगे चलकर गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे सफलतम ओपनर साबित हुए। सहवाग के साथ उन्होंने 11 शतकीय और 25 अर्धशतकीय साझेदारी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में गंभीर द्वारा खेली गई उस पारी को क्या कोई भूल सकता है, जिसमें उन्होंने 5 शतकों तक बल्लेबाजी करते हुए भारत को हार से बचाया था। गंभीर ने उस दिन 137 रनों की अंडर प्रेशर पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 400 से ज्यादा गेंदों का सामना किया था। उस मुकाबले के बाद सहवाग ने गौतम गंभीर को द्रविड़ के बाद दूसरा भारत का दीवार कहा था। धोनी की अनुपस्थिति में गौतम गंभीर ने 6 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी भी की, जिसमें उन्होंने सभी मैच जीते। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 275 रनों का लक्ष्य दिया था और भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, जिसमें सचिन और सहवाग जल्दी ही आउट होकर चले गए। तब गंभीर ने पहले विराट कोहली और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की। हालांकि गंभीर फाइनल मैच में सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उन्होंने शतक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण 97 रनों की अंडर प्रेशर पारी खेली थी, जिसने भारत को बिल्कुल जीत के करीब ला दिया था। फिर जीत की औचित्यताओं को पूरा करते हुए धोनी ने छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था। गौतम गंभीर को इतने बेहतरीन और जुझारू पारी खेलने के बावजूद वो श्रेय नहीं मिला, सारा लाइमलाइट धोनी को मिला और शायद इसका मलाल गौतम गंभीर को हमेशा रहेगा। एक बार एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में शतक पूरा नहीं कर पाने को लेकर बात भी किया।
उन्होंने कहा उन्हें 97 रनों तक शतक की चिंता नहीं थी, वो तो श्रीलंका द्वारा दिए गए लक्ष्य को देख रहे थे। उन्होंने कहा ओवर खत्म होने के बाद धोनी ने उनसे कहा था कि आप 3 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लीजिए, और तभी गौतम गंभीर अपना विकेट गंवा बैठे। गंभीर ने कहा अगर धोनी ने उस वक्त शतक का याद न दिलाया होता तो शायद वो शतक पूरा कर लेते और अंत तक नाबाद भी रहते। दोस्तों, गौतम गंभीर का विवादों से भी खासा रिश्ता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को गाली देना हो या फिर धोनी के फैसलों पर सवाल उठाने का। गंभीर को जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। गंभीर हमेशा से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो दबाव नहीं लेना चाहते थे, और शायद इसी वजह से गंभीर का करियर भी दांव पर आ गया था। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर को आईपीएल टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बनाया गया और उन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को 2 बार आईपीएल का खिताब भी जितवाया। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो हमेशा लड़कर नए अवतार में वापसी करते हुए नजर आए थे, लेकिन साल 2016 में जब वो टीम से बाहर हुए तो फिर किसी अवतार में वापसी नहीं कर पाए। फिर जब उन्हें लगा कि अब भारतीय जैसी उनकी नसीब में नहीं है तो 4 दिसंबर 2018 को उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। गंभीर ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैचों की 104 पारियों में 42 की औसत से 4154 रन बनाए, वहीं 147 वनडे मैचों की 143 पारियों में 5238 रन बनाए। 200 टेस्ट में उनके नाम 9 शतक और 1 दोहरा शतक के साथ 22 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने 11 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं 37 टेस्ट मैचों की 36 पारियों में गंभीर ने 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 2 बार भारत को वर्ल्ड कप जितवाया है, जो हर बार भारत और हार के बीच खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उतना लाइमलाइट नहीं मिला जिसके वो असली में हकदार थे। वो भारत के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको गौतम गंभीर कैसे खिलाड़ी लगते हैं और क्या आपको भी वो भारत के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी लगते हैं? तो कमेंट कर जरूर बताएं।